तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का। समझिए कि ये इसका बैकबोन है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपका ये एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट्स के नेम है और एलिमेंट का ये सैंबल है और ये एटॉमिक मास है, ठीक है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, ये राउंड फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर एक आध दो पॉइंट आगे पीछे होगा तो ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लो। जिस तरह से मैथ्स के लिए 1 2 जरूरी है, आपका इंग्लिश के लिए ABCD जरूरी है, उसी तरह से केमिस्ट्री सीखने के लिए ये जरूरी है। इसके बिना केमिस्ट्री का शुरुआत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एलिमेंट के नाम के साथ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन। इसका सैंबल ये दिया हुआ है H। सैंबल क्या है? H। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा? 1, ठीक है। सेम टू सेम जब हम यहाँ जाएंगे हाइड्रोजन के बाद हीलियम में, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 2, ठीक है। उसके बाद इसका ये सैंबल हो जाएगा He और इसका जो एटॉमिक मास है क्या हो जाएगा? 4 होगा, ठीक है। क्या होगा? 4। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आपको ये सिंपली याद हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको इसको सीरियल वाइज पढ़ना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसी तरह से फ्लोरीन वगैरह वगैरह सब नीचे है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है? ये इसका सीरियल नंबर है, आपको सीरियल नंबर से ही याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि आपको सीरियल नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, या आप डायरेक्ट याद करो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। और इसका जस्ट सैंबल, सैंबल में क्या आपको नोटिस करना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर होगा वही इसका सैंबल बनेगा। देखिए हाइड्रोजन है तो H, हीलियम के लिए He, तो यहाँ He हो गया, लिथियम का Li तो Li हो गया, बेरिलियम का Be हो गया, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का A, ऑक्सीजन का O, ठीक है। और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर को कैसे याद करेंगे भाई? इसका भी कोई ट्रिक है? तो हाँ बिल्कुल है इसका ट्रिक। क्या है इसका ट्रिक? देखिए जैसे ही अगर आपको पता है कि ये बोरोन है तो बोरोन 5 नंबर पे है, तो 5 को आप लगभग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो देखिए इसका कितना है? 11 है। यानी ये जस्ट डबल से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा या इक्वल हो सकता है। जैसे एक और देखते हैं, कार्बन 6 नंबर पे है ना, 6 है तो 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 आ गया। नाइट्रोजन 7 पे है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 8 पे है तो 16। उसी तरह से हीलियम आपका 2 पे है तो 2 का 4 हो जाएगा, है ना। लिथियम आपका देखिए कितना है? 3 पे है तो 3 से देखिए 3 2 या 6 होता है, बट 7 है, यानी एक आपका ज्यादा है। तो मैं यही बताया कि आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये ट्रिक अपनाकर आप एटॉमिक मास को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे भी आपका इसी टाइप का, ठीक है। अच्छा चलिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। एटॉमिक यानी कि इसे हम बोलते हैं एटम। इसे क्या बोलेंगे बच्चा? एटम। एटम में आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें बाहर बाहर जो घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है जिसको P+ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को। इसके अंदर और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0, ठीक है। और साइड में आपका होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर क्या साइन होता है? माइनस का। क्या साइन होता है? माइनस का, ठीक है। ये माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज, और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि यहाँ पे शून्य चार्ज होगा, 0 चार्ज, ठीक है। तो ये आपका एटम है। और इसी तरह से अगर हम काउंट करें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किसका हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये बोरोन का एटम है। किसका एटम है? बोरोन का, ठीक है। उसी तरह से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये सीधा कार्बन में चला जाएगा, ठीक है। ये इसका ट्रिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने का। हो जाएगा आपसे? चलिए इतना सीखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे आप नोट कर लो। और इतना सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे और 30 तक हमें याद करनी है ना, ऑक्सीजन तक बताए थे ना। उसके बाद देखिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। इसका ये सिंबल है, सल्फर का एस, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Cs, स्कैंडियम का Sc, उसके बाद टाइटेनियम का Ti, वैलेनियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, और ये आपका लास्ट दिख रहा है आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Na, कॉपर का Cu, जिंक का Za, ठीक है। और उसी तरह से इधर आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है और इसे नोट करके आप इसे रट्टा मार लो या जैसे याद करना बट कर लो। इससे आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। इससे रिलेटेड ही आगे का जो केमिकल फार्मूला हमें पढ़ना होता है, इसी से रिलेटेड होता है। तो आपको ये पहले याद करना होगा। इसके बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा इसका जो केमिकल फार्मूला है वो कैसे लिखते हैं और कैसे बनता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे।